खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाजरीन, एक बड़ा शोर पड़ गया है अब्राहम अकॉर्ड्स का। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ जो इस्लामी ममालिक के लीडर्स हैं उनके साथ बात करते हुए ये आइडिया फ्लोट किया कि ईरान की डील के साथ आप जो है इब्राहिम अकॉर्ड्स पे भी साइन कर लें, और बाद में कहा गया कि ये भी करने वाला काम है। अब वो एक ट्वीट हो गया, उसके बाद उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पे भी ये लिखा कि जी मैंने ये बात की है और मैंने ये आइडिया फ्लोट किया है, और उस पर उन्होंने क्लियरली लिखा कि एक दो ममालिक ये नहीं कर पाएंगे, बाकी मेजोरिटी ऑफ ममालिक को करना चाहिए। अब वो एक दो ममालिक, जाहिर बात है वो पाकिस्तान की बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर है और दुनिया को पता है, अमेरिका को पता है, ट्रंप को पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ना ही उसके साथ कोई इकोनॉमिक टाइज रखेगा। अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये मामला है क्या? देखिए, मामला ये है कि ट्रंप के ऊपर, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, शदीद प्रेशर है इजरायली लॉबी का विद इन अमेरिका में से उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया और कहा गया है कि उसने ईरान की जंग जो है वो पता नहीं सरेंडर कर दिया, जो डील करने जा रहा है वो फजूल डील है, उसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो अब जो चीज़ सामने आ रही है उसके बाद उसने उसको डाइवर्ट करने के लिए, इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इससे उसने अब्राहम अकॉर्ड वाला जो मामला वो छेड़ दिया है। अब ये अब्राहम अकॉर्ड वाला मामले में है कुछ भी नहीं, यानी इसका होना कुछ भी नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटी इस टाइम बनी हुई है, यानी कि सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, ये किस तरफ मूव कर गए हुए हैं और अब वो जाकर अब्राहम अकॉर्ड को साइन करेंगे, इट्स नॉट समथिंग दैट्स गोना हैपन। लेकिन वो जो वहां पर जिसको कहते हैं ना कि एक जख्मी हुए हैं लोग, उनको ये एक तरह से शिफा दी गई है कि इससे कोई उनको दिलासा मिले या हौसला मिले, लेकिन उनको कोई दिलासा या हौसला मिलने वाला नहीं है, ये वाला मामला नहीं होगा। अब जो चीज़ आगे बढ़ रही है वो ये है कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो इस पे जश्न मना रहे हैं। वो कह रहे हो देखा ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड का कह दिया, वो पाकिस्तान को अब मानना पड़ेगा। तो मुझे हंसी आती है इस बात पे कि यार ये किस किस्म के लोग हैं यार, ये कौन लोग हैं और ये क्यों जश्न मना रहे हैं इस बात पे कि पाकिस्तान को, अगर लेट्स सपोज कि वाकई ट्रंप ने पाकिस्तान को कहा कि जी आप ये माने, तो इन लोगों को तो कहना चाहिए कि पाकिस्तान की ये पॉलिसी है, पाकिस्तान कभी भी नहीं मानेगा। ये कह रहे हैं कि ओह देखा ट्रंप ने वो ये मांग लिया, अब तो इनको करना पड़ेगा, अब ये नहीं करेंगे, ये तो गुलाम है। तो मुझे बड़े अजीब लगते हैं ये लोग कि यार ये किस किस्म के पाकिस्तानी हैं और ये क्या चाहते हैं पाकिस्तान से और ये क्या सोच रखते हैं। बहरहाल वो अभी एक पूरी कैंपेन चल रही है, वो जश्न मना रहे हैं, वो कह रहे हैं देखा पाकिस्तान से मांग लिया, पाकिस्तान को करना पड़ेगा। हालांकि पहली बात ये कि उसने अपनी जो ट्वीट है या स्टेटमेंट है उसके अंदर ये सेक्शन लिखा है जहां पर कि उसने लिखा है कि एक दो ममालिक के अलावा जिनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, मेजोरिटी को ये करना चाहिए। अब वो एक दो मतलब पाकिस्तान, ठीक है, वो पाकिस्तान ही है जिसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ट्रंप तो खुद उसने एक एग्जेम्पशन जो है वो पाकिस्तान को दे दी है। लेकिन वो जो लोग हैं पाकिस्तानी, वो कौन है अब आप जानते होंगे, आप समझ गए होंगे। वो कह रहे ना 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 ना, पाकिस्तान को कह दिया ट्रंप ने, हुक्म आ गया। अच्छा, अगर कह भी दिया होता ना, कहा नहीं है लेकिन कह भी दिया होता, तो पाकिस्तान ने, आपको पता है कि फॉरेन ऑफिस ने फौरन उठ के सुबह उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जी कोई चक्कर नहीं, हम ये नहीं काम करेंगे। और ये चीज़ पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है कि वी विल नॉट रिकग्नाइज इजराइल, तो हम कभी भी इसराइल को नहीं रिकग्नाइज करेंगे। और ये जो चीज़ है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है और इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। ये लोग, ऐसे ही लोगों को समझ नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को इतना हल्का मुल्क नहीं है कि वो ऐਵੇਂ ही मुंह उठा के तो शुरू हो जाए कि अच्छा जी हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान ने तो 9/11 के बाद जो अमेरिका को साथ दिया अफगानिस्तान पे, वो आज तक अपने जख्म चाटते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ डबल गेम की। वो हमारे साथ भी था और तालिबान के साथ भी था। तो पाकिस्तान अपने मुफाद देखता है, जहाँ पे पाकिस्तान को जो चीज़ सूट करती है वो उसी के मुताबिक चलता है। किसी अमेरिका के वो पाकिस्तान नीचे नहीं लगता या उसको नहीं देखता। हाँ, ऑफ कोर्स हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं, हम IMF के साथ जुड़े हुए हैं, वो चीज़ें हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम जाके इसराइल को एक्सेप्ट कर लें। अगेन, पहली बात ये कि कहा ही नहीं गया, दूसरी बात ये कि कहा भी जाए तो पाकिस्तान कभी भी ये काम नहीं करेगा। अच्छा, अब ये जो ईरान और अमेरिका की डील है, जो MOU के बारे में बात हो रही है, उसका क्या? देखिए, उसमें जो ब्लो बैक आया है, जो क्रिटिसिज्म आया है, वो बहुत मैसिव है।
بہت اسٹرانگ ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نا سرنڈر کر دیا ہے ایران کے آگے, ہمیں کچھ نہیں ملا, ٹرمپ نے یہ کیا کر دیا, وہ کیا کر دیا. اس کے بعد ٹرمپ جو ہے ایک ایکسپلینیشنز دی جا رہا ہے, سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ چیز نہیں ہو رہی. اب اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے اور کوئی اس طرح کا پریشر آ گیا ٹرمپ پہ کہ اس کو لگا کہ یار یہ تو مطلب مجھے کوئی کرنا پڑے گا الٹا کام, تو پھر وہ شاید اس پہ بیک آف کرے. مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا. میرے خیال سے جو میجورٹی امریکنز ہیں وہ پہلے ہی یہ ورڈکٹ دے چکی ہیں کہ دے آر ناٹ ان فیور آف ایران وار, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو, بیکاز وہاں پر جو پیٹرول کا ریٹ چل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. وہاں پر بھی انفلیشن دیکھنے میں آ رہی ہے. سو امریکنز وانٹ کہ یہ چیز ختم ہو. اسرائیلی لابی یہ نہیں چاہتی, وہ چاہتی ہے کہ ایران کو جو ہے نا توڑ پھوڑ دیں, کچھ کر دیں, یہ وہ نا, یا کوئی بڑی سخت شرائط پہ اس کے ساتھ معاملہ طے ہوں. وہ گراؤنڈ ریالٹی کے خلاف بات ہے, وہ بنتا نہیں ہے, وہ ہونا نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس ٹائم جو سچویشن ہے اس میں ٹرمپ جو ہے وہ بیسٹ ڈیل لینے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ ایرانینز کو بھی سوٹیبل ہو, اور ایرانینز اس پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ جو ڈیل ہے اٹس کوائٹ سوٹیبل ٹو ایران ایز ویل. تو اب وہ ایم او یو مجھے لگتا ہے کہ اٹ ول اسٹے انٹیکٹ, وہ چلے گا اور وہ ٹوٹے گا نہیں, اور یہ معاملات آگے بڑھیں گے. یہ تھوڑی سی بمپی رائڈ ہوگی, یعنی اس میں جمپس آئیں گے لیکن اونچ نیچ ہوگی, لیکن ایونچولی یہ ڈیل جاری رہے گی اور یہ چیز آگے بڑھے گی. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.